कोई भूत भूत नहीं है। जो भगवान के आश्रित है उसे कभी कोई भूत प्रेत बाधा परेशान नहीं कर सकती। जो भगवान के आश्रित नहीं है उन्हें तो सब परेशान करते हैं, उन्हें तो सब परेशान करते हैं। जो भगवान के आश्रित है, जो भागवत सुनता है, जो भगवान नाम का आश्रय लेता है, श्रीमन नारायण का श्रद्धा से जाप करता है, भगवान में आस्था है, प्रेम है, भगवान के लिए दो आंसू बहाती है या बहाता है, क्या मजाल के कोई भूत की ताकत आएगा, छुएगा तो छूते ही उसकी सदगति हो जाएगी। ये भक्तों के स्पर्श से भूतों की सदगति हो जाती है। कोई भूत ऐसा नहीं है जो भक्त के पास आ जाए, कोई बाधा नहीं है। संकट भी 100 बार सोचेगा आपके जीवन में आने के पहले कि भक्त है, जाऊं कि नहीं जाऊं। कोई मुसीबत 100 बार सोचेगी आपके पास आने के पहले कि जाऊं कि नहीं जाऊं। भक्त है, भगवान के आश्रित है। किसके आश्रित है बोलो। जब राम जी सुग्रीव से मिले, मित्रता हुई सुग्रीव से, तो राम जी ने बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव को पठाया, जाओ लड़ो। तो बाली जब युद्ध करने गया सुग्रीव से, तो बाली की पत्नी तारा ने रोका। तारा ने बाली से कहा वो सुग्रीव अब पहले जैसा सुग्रीव नहीं रहा। समझना मैया, समझ रही हो? वो सुग्रीव पहले जैसा सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर भगवान राम का हाथ है। अब उसके ऊपर किसका हाथ है? राम का। बाली बोला नहीं होए किसी का हाथ, मैं सुग्रीव को पछाड़ूंगा। पहले तो सुग्रीव अकेला था तो बाली खूब मारता था सुग्रीव को, लेकिन अब भगवान के आश्रित है, और जो भगवान के आश्रित हो गया वो भगवान ही उसके रक्षक हैं। युद्ध करने गया, राम जी ने बाण मारा, बाली मर गया। सुग्रीव की क्या ताकत के बाली को मार सकता, लेकिन भगवान का जिस पर हाथ हो तो बाली जैसी बाधा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। विभीषण को तो लात मार के निकाला था रावण ने, बोलो हाँ। विभीषण को लात मार के निकाला है ना। सोचो कि विभीषण लात खा के आए हैं, लेकिन जब भगवान की शरण में आ गए, भगवान के सहारे हो गए, तो भगवान ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमाछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राजा बना दिया, क्योंकि सुग्रीव अभी राम के आश्रित नहीं था तो लातें खा रहा था, और राम के भरोसे रहा तो रावण को पछाड़ करके लंका का राजा बन गए। तो भगवान के क्या होना है? आश्रित। मैं किसके आश्रित हूं बोलो। आपको किसके होना है? आपको किसी इंसान के आश्रित नहीं होना, आपको किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं होना, आपको किसी इंसान में समर्पण नहीं करना, आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना है। भगवान के सिवा हमारा, भगवान के सिवा कोई नहीं। जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, अब दोनों हाथ उठाकर कह दिया, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो गोविंद, वरना हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गोविंद। तो जब पुकारा तो भगवान समझ गए, आए, आश्रित है। मैं ईश्वर के आश्रित हूं, समर्पण यही है। मैं किसी के आश्रित नहीं। मुझे जरूरत पड़ती है, मैं इंसान से नहीं कहता, अपने कन्हैया से कह देता हूं, ठाकुर जी पूरा कर देते हैं। कहने ही नहीं पड़ता, पहला तो ये है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, गुरुजी बताइए मैं पढ़ लिख करके क्या बनूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सुनो, आपको क्या करना चाहिए ये आप निश्चित नहीं करेंगे। आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान जो कराते चलें सो करते चलो, उसी फील्ड में आप आगे बढ़ते चलो।
आगे चलते चलो, समर्पण करके जो कराते चले ठाकुर जी करते चलो। बिजनेस कराएं तो बिजनेस करो, व्यापार कराएं व्यापार, नौकरी कराएं, जो आप कर रहे हैं ये सोच के करना है ये भगवान की मर्जी से हो रहा। हम समर्पित हैं, हे नाथ 10,000 रुपये महीना मुझे मिल रहा है तो मेरे गोविंद की यही मर्जी है। लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, गोविंद की यही मर्जी है। 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, गोविंद की यही मर्जी है। जो देते चलें, मैंने कभी कुछ नहीं कहा भगवान से कि प्रभु आप ये और दे दो, जो दिया है वो कम है क्या? अच्छा ये बताओ आप में से डर किस किस को लगता है? जिसको लगता है हाथ उठाओ। शमशान में रात सो सकते हैं आप लोग? मैया शमशान में सो जाओगी? क्यों? डर लगता है। आप सो सकते हैं दादाजी शमशान में रात को? नहीं। अरे आप सो जाएंगे? नहीं, हम सो सकते हैं। कोई भी शमशान हो आपकी नज़र में और आप हमारी परीक्षा लेना चाहें तो सुला सकते हैं हमें, हम शमशान में सो जाएंगे। हमें डर नहीं लगता। डर उन्हीं को लगता है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। विश्वास है तो हर जगह मेरे साथ मेरे कन्हैया है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। प्रहलाद जी के पिता ने प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की, डर नहीं लगा? लगा। जब भगवान मेरे संग हैं ये विश्वास है तो डरना किस बात का? डर तब तक है जब तक आप लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है। आपको डरना भी तो पड़ता है, डरने की जरूरत है, विश्वास है। कोई जरूरत नहीं है डरने की। भगवान पर विश्वास रखो ना। तुम्हें अब देखो आप लोग शमशान में नहीं सो सकते, आपको लगता है कहीं भूत ना आ जाए। आपको भूत पर विश्वास है कि कहीं आके पकड़ ना ले, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। अरे भूत को भी तुमने नहीं देखा, भगवान को भी तुमने नहीं देखा, सुना दोनों के बारे में है, पर भूत पर विश्वास ज़्यादा है, भगवान पर नहीं। आज जितना विश्वास लोग भूत पर करते हैं उतना भगवान पर कर लें विश्वास तो भी कल्याण हो जाए।